चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। आज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माया। माया, I love माया। मैंने तुम्हारी बहन को बहुत दुख दिए, बट आज मैं बोलता हूं आई लव सिद्धि। आज अगर सिद्धि नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। उसने मेरी जान बचाई। आई एम सो सॉरी सिद्धि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का मौका दो सिद्धि। आई लव यू। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु। ये है तुम्हारे हाथ का सिंदूर। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विनायक के हाथों से सिंदूर का
इस तरह हवा की वजह से मेरी मांग में आकर गिरना, और वो भी कान्हा जी के सामने, इस बात का एहसास दे रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं विनायक सिद्धि के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बना है। और अगर ये हुआ है तो इस बात को अंजाम मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि विनायक मुझे पसंद है और मैं उसे पाकर रहूँगी। हमें आज ही मौका देखकर सिद्धि और विनायक को बताना पड़ेगा कि हम ठीक हो गए हैं। सिद्धि, विनायक, अब हम ठीक हो चुके हैं। सच? अब हम बड़ों की तरह सोच सकते हैं, बड़ों की तरह बात कर सकते हैं। हमारा इससे बड़ी कृपा तो कान्हा जी हम पे कर ही नहीं सकते। अब देखा, माँ बाबा को अकेला नहीं रहना पड़ेगा। सिद्धि घर पे नहीं है तो क्या हुआ, अब माया घर, दुकान, माँ बाबा सबका ख्याल रखेगी, है ना? चल, अब तो जल्दी से अपना सामान पैक कर ले, हम माँ बाबा को ये खुशखबरी देते हैं। अब माया अपने घर वापस जाएगी, है ना? नहीं सिद्धि, हमें वहां नहीं जाना, हमें यहीं रहना है, तेरे साथ, विनायक के साथ। माया, तू यहाँ नहीं रह सकती, तुझे माँ बाबा के साथ रहना होगा। उनकी देखभाल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। चल, जल्दी से अपना सामान पैक कर। नहीं सिद्धि, हमें वहां नहीं जाना, हमें यहीं रहना है, तेरे साथ रहना है, विनायक के साथ रहना है। बस माया, हमने कहा ना, तुझे जाना है मतलब जाना है। हमें और कुछ नहीं सुनना। हम तुझे 15 मिनट दे रहे हैं, अपना सामान पैक कर, हम तुझे खुद छोड़ने चलेंगे। लेकिन सिद्धि, नहीं माया, सिद्धि, सिद्धि मेरी बात तो सुनो। सिद्धि, सिद्धि दरवाजा खोल, सिद्धि दरवाजा खोल, सिद्धि तू मुझे इस तरह नहीं निकाल सकती, सिद्धि दरवाजा खोल। अच्छा हुआ जो हमने सोचा वो एक सपना था, हकीकत नहीं, और ये सपना सच ना हो। इसलिए हम अभी सिद्धि और किसी और को ये नहीं बता सकते कि हम ठीक हो गए हैं। क्योंकि हम इस घर से नहीं जाना चाहते। शादी तो हमारी भी हुई है विनायक से, तो फिर हमें कोई घर से कैसे बाहर निकाल सकता है? कैसा अन्याय है कान्हा जी, इससे तो अच्छा होता कि आप हमें ठीक ही ना करते। इतने बड़े दुख के साथ हम कैसे जी पाएंगे? क्यों हमारे हिस्से की खुशी अपने किसी और के नाम कर दी? सिद्धि, अंदर चले। रुको, नहीं विनायक, ये लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती। लेकिन क्यों मॉम? बहस मत करो हमसे, ये लड़की इस घर में रहने ही लायक नहीं है। मैंने सिद्धि से शादी की है मॉम, और अब सचमुच मैं उसे अपनी पत्नी मान चुका हूं। और अच्छा होगा कि आप भी उसे अपनी बहू मान लें। हमारे जीते जी ये नहीं हो सकता। इस सांवली लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। प्लीज मॉम, सिद्धि मेरी पत्नी है, और आप प्लीज उसके बारे में कुछ बुरा मत बोलिए।
विनायक बिल्कुल सही कह रहा है जया, सिद्धि इस घर की बहू है। देख इन कांच के टुकड़ों को और अच्छी तरह से इस बात को समझ ले कि इस घर में आने का रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत शौक है ना तुझे गृह प्रवेश करने का, तो कर, चल के दिखा इन कांच के टुकड़ों पर और अंदर आ जा। नहीं नहीं बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अब सिद्धि नहीं आएगी। उसको दर्द होगा ना, है ना सिद्धि? माफ कीजिएगा, लेकिन ये कांच के टुकड़े ना हमें इस घर में आने से रोक सकते और ना ही हमारे पति की जिंदगी। हम विनायक से प्यार करते और उन्हें पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते।